द बुक ऑफ इनोक। इस किताब को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक सहाबी उन्होंने लिखा है। इस बुक में एक ऐसी कौम का जिक्र है जिसके कद बहुत बड़े थे और उन्होंने अल्लाह की तख्लीक को बदलना शुरू कर दिया। इस कौम का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही हो गया था, लेकिन उस वक्त इनकी तादाद बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये छुपकर ही काम करते थे। असल में ये वो लोग थे जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं था। ये नाउजुबिल्लाह शिर्क करते और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पर यकीन ही खो बैठे थे। इन लोगों को शैतान ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने इंसानी औरतों का मुख्तलिफ जानवरों से मिलाप करवाया, जिससे एक नई नस्ल पैदा हुई। इस नस्ल का जिस्म इंसान जैसा और शक्ल जानवर जैसी थी। आपने हरमाए मिस्र के बारे में जरूर सुना होगा, जिनमें बहुत ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट को इन पिरामिड्स में ऐसे लोगों की तस्वीरें मिली थीं, जिनके जिस्म तो इंसान जैसे थे, लेकिन उनके सर जानवरों जैसे थे। और ऐसी भी बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं जिनमें जिस्म जानवर के और चेहरा इंसान का है। असल में ये सारी चीजें शैतान ने इन लोगों को सिखाई थी, जिनको अल्लाह पर ईमान नहीं था और वो कुफर का शिकार हो गए थे। ये शैतानी कौम थी जिसमें जानवरों जैसी खुसूसियात मौजूद थी। इस कौम के कद बहुत बड़े थे और ये कौम बहुत ताकतवर थी। कहा जाता है कि ये कौम इतनी ज्यादा एडवांस थी कि इन्हें खला के बारे में भी इल्म था और ये कौम मुख्तलिफ पोर्टल्स के जरिए आसमानों तक जाते। इनकी इस खसूसियत की वजह से आम लोग इनको देवता समझने लगे थे, जिनमें अक्सर लोग ऐसे होते जिनका अल्लाह पर ईमान कमजोर होता और वो इनकी ऐसी चीजों को देखकर गुमराह हो जाते थे और शिर्क करने लगते। जिस वक्त ये कौम अपने उरूज पर थी तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर शुरू हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कई 100 सालों तक इस कौम की तबलीग की, लेकिन ये कौम अपने शैतानी कामों से बाज ना आई और फिर अल्लाह ने इस कौम से जमीन को पाक और साफ करने का इरादा कर लिया। उस वक्त ये कौम पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और इनमें बहुत ज्यादा तकब्बुर और गुरूर आ चुका था। कई 100 सालों तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग करने के बावजूद भी ये कौम राह रास्त पर ना आई और ये बात वाज़ेह हो गई कि ये कौम हिदायत नहीं पा सकती। तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया, जिसके 3 हिस्से रखे गए। एक हिस्से में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों को सवार होने का हुक्म दिया गया, जबकि एक हिस्से में इन तमाम जानवरों के जोड़ों को सवार किया गया जो इस शैतानी कौम के मंसूबे से महफूज रहे थे, और तीसरे हिस्से में दुनिया भर के पौधों और नबातात की सारी इकसाम रखी थी जो अपनी असल शक्ल में मौजूद थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती तैयार कर रहे थे तो जो लोग शैतान के पैरोकार थे उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन जब अल्लाह का वादा करीब आया तो ये लोग खौफजदा हो गए और फिर अल्लाह के हुक्म से एक बहुत खतरनाक तूफान आया जिसमें ये सभी लोग मारे गए और इन गुमराह लोगों से पूरी जमीन साफ हो गई। लेकिन जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए थे उनको अल्लाह ने इस कश्ती के जरिए इस खतरनाक तूफान से बचा लिया ताकि इनके जरिए जमीन पर जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो सके। कुरान पाक में और भी कौमों का जिक्र है जिनको अल्लाह ने तबाह किया है, जिनमें एक कौम आद है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कायनात में लाइफ की, तो हमारी कायनात बहुत ज्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी कायनात में इतने ज्यादा स्टार्स और सयारे मौजूद हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, और हो सकता है कि इनमें से किसी एक या बहुत सारे सयारों पर लाइफ मौजूद हो। कुरान पाक में 7 जमीनों का जिक्र है। इसके अलावा अल्लाह ये भी फरमाता है कि तू सोच भी नहीं सकता हम कहाँ पर जिंदगी पैदा कर सकते हैं, यानी अल्लाह कहीं भी जिंदगी पैदा कर सकता है और जगह खला में कोई और सयारा भी हो सकती है। अल्लाह की कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उनमें से एक राज डार्क मैटर है। हमारी गैलेक्सी से 32 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। इस क्लस्टर के बारे में एस्ट्रोनॉमी साइंस में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। इस क्लस्टर का नाम है दी कोमा क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन गैलेक्सीज को जमीन से टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने इसी गैलेक्सी क्लस्टर को देखकर डार्क मैटर को डिटेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत तेजी के साथ दूर जा रही थी। साइंटिस्ट को लगा कि ये क्लस्टर शायद बिखर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद साइंटिस्ट ने यहाँ के मैस और ग्रेविटी कैलकुलेशन की और उन्होंने कहा कि इस गैलेक्सी क्लस्टर में कोई ऐसी चीज है जिसका मैस इतना ज्यादा है कि उसकी ग्रेविटी से ये गैलेक्सी दूर जाने के बाद भी बिखर नहीं रही और वो चीज दिखाई भी नहीं दे रही थी। साइंटिस्ट ने उस चीज को डार्क मैटर का नाम दिया। बेशक हर चीज अल्लाह के हुक्म से ही है, कोई भी चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती, और डार्क मैटर भी अल्लाह के राजों में से एक राज है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस गैलेक्सी क्लस्टर में 90% मैस डार्क मैटर का ही है, यानी इस क्लस्टर का 90% मैस साइंटिस्ट को दिखाई ही नहीं देता। इसी तरह हमारी गैलेक्सी में भी 85% मैस डार्क मैटर है।
इस डार्क मैटर की वजह से हमारी गैलेक्सी में स्टार्स अपनी जगह पर स्टेबल हैं। डार्क मैटर के अलावा इस क्लस्टर में साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज देखी है जिसे आज से पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं देखा था। इस चीज का साइज हमारी गैलेक्सी से भी 10 से 15 गुना ज्यादा बड़ा है और इसे कुछ टाइम पहले ही पहली बार डिटेक्ट किया गया था। आखिर ये चीज क्या है और इस कोमा क्लस्टर में पहले क्यों नहीं देखा गया? 30 नवंबर 2023 को साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पब्लिश की। इस रिसर्च ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। पहली बार साइंटिस्ट ने गैलेक्सी क्लस्टर में स्टार्स की एक लाइन देखी जो साइज में हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। ये स्टार एक बहुत बड़ी नदी की तरह दिखाई दे रहे थे। ये स्टार्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो 17 लाख लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक किसी ने भी इस चीज को पहले कभी नहीं देखा। ये ग्रुप कायनात में ऐसे मौजूद था कि इसे सिर्फ किसी एडवांस टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। आप कोमा क्लस्टर की इमेज में स्टार की लाइन को देख सकते हैं। ये देखने में डार्क और धुंधली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी नदी है। साइंटिस्ट ने इसका नाम जायंट स्ट्रीम कोमा रखा है। ये अब तक की ढूंढी गई स्टार्स की सबसे बड़ी स्ट्रीम है। अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता चला कि स्टार्स की स्ट्रीम कैसे बनती है और इन्हें गैलेक्सी क्लस्टर में ही क्यों देखा जाता है, क्योंकि स्टार्स के ग्रुप एक गैलेक्सी में होते हैं, ना कि गैलेक्सी से बाहर किसी गैलेक्सी क्लस्टर में। इन स्ट्रीम्स को देखने के लिए साइंटिस्ट जमीन पर लगे एक खास टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इस टेलीस्कोप का मकसद गैलेक्सी के हैलो को स्टडी करना है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये गैलेक्टिक हैलो होता क्या है? अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो ये आपको स्पाइरल फॉर्म की शक्ल में नजर आएगी। इस तस्वीर को देखें, इसमें ये गैलेक्सी की डिस्क है और गैलेक्सी से काफी दूर जो आपको लाइट दिखाई दे रही है ये गैलेक्सी की हालो है। इसे आप गैलेक्सी की रिंग भी समझ सकते हैं। ये हालो 3 वजह से बनती है, जिसमें पहली है स्टेलर हालो, यानी स्टार्स के बहुत बड़े ग्रुप्स जिनको हम ग्लोबुलर क्लस्टर कहते हैं, जो गैलेक्सी के बाहर होकर भी एक तरह से इसका हिस्सा है। भी कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो गैलेक्सी से बाहर होकर भी गैलेक्सी का ही चक्कर लगाते हैं। ये सभी स्टार्स हमारे सूरज से ज्यादा पुराने हैं और कुछ स्टार्स खत्म भी हो चुके हैं। इन स्टार्स की उम्र 12 अरब साल है। इन स्टार्स से गैलेक्सी बहुत बड़ी दिखाई देती है। आप इस इमेज में स्टेलर हालो को देख सकते हैं। एक और रीजन है हॉट हाइड्रोजन गैस। हमारी गैलेक्सी में बहुत ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन के बादल मौजूद हैं जो ग्लो करते हैं। 2012 में साइंटिस्ट ने इस तरह के बादलों को एक खास वेवलेंथ पर डिटेक्ट किया था। इन बादलों को गैलेक्सी से बाहर देखा जा सकता है और इन्हें ग्लो करता हुआ देखा जा सकता है। इसे गैलेक्टिक कोरोना भी कहा जा सकता है। इसके अलावा डार्क मैटर की वजह से भी गैलेक्सी की हालो बनती है, लेकिन हम इसे देख भी सकते हैं और इस पर अभी भी स्टडी चल रही है। तो इसी गैलेक्टिक हालो और साथ में पास्ट की 123 गैलेक्सीज के डाटा को साइंटिस्ट एक सर्वे के जरिए लगातार कई सालों से स्टडी कर रहे हैं। इस सर्वे को हेरोन यानी हालोज एंड एनवायरनमेंट ऑफ नियर बाय गैलेक्सीज सर्वे का नाम दिया गया है। इसी सर्वे को और आगे बढ़ाने के लिए जब साइंटिस्ट कोमा क्लस्टर में गैलेक्सी से दूर पुराने स्टार्स क्लस्टर यानी ग्लोबुलर क्लस्टर को पढ़ रहे थे, तब ही उनको ये स्ट्रीम दिखाई दी। ऐसी स्ट्रीम तब बनती है जब आसपास की गैलेक्सीज में मौजूद पुराने स्टार्स अपनी गैलेक्सी से बाहर हो जाते हैं। हमारी गैलेक्सीज में ऐसे स्टार्स नेबुला की वजह से गैलेक्सी से बाहर जाते हैं, लेकिन गैलेक्सी क्लस्टर में आसपास मौजूद गैलेक्सीज की ग्रेविटी की वजह से कई स्टार्स इस तरह से बाहर आकर एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि हमें ऐसी स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं। जिस स्ट्रीम को साइंटिस्ट ने कोमा क्लस्टर में फाइंड किया था वो बहुत बड़ी है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस स्ट्रीम को देखने के बाद वो डार्क मैटर को देखने के और करीब आ गए हैं, लेकिन ये डार्क मैटर को तभी देख पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। इस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये स्ट्रीम डार्क मैटर की वजह से ही बनी है और अल्लाह की अजीम कायनात राजों से भरी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपका दिल अल्लाह अकबर कह रहा है तो नीचे कॉमेंट्स में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।